तारीख आ गई है, वक्त मुकर्रर हो गया है। 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में चर्चा के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पेश होगा। 8 घंटे वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में होगी गर्मा गर्म चर्चा और सड़क पर हंगामा। विपक्ष की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और मौलाना गैंग का ब्लड प्रेशर, क्योंकि विपक्ष और वक्फ संशोधन विरोधी मौलाना गैंग अच्छी तरह से जानता है कि मोदी को रोक पाना उनके बस की बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। सियासी पंडित अगर ये कह रहे हैं कि मोदी को वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक पाना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। एक्स-रे में हम आपको वो वजह बताएंगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां फुल वॉल्यूम में वक्फ संशोधन बिल पर हल्ला हंगामा कर रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि इनका हल्ला हंगामा काम नहीं आएगा। कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो आज की रिपोर्ट में हम इस बात का एक्सरे करते हैं कि चर्चा के लिए बिल पेश होने के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी कौन सी सियासी पार्टी का वक्फ संशोधन बिल पर क्या स्टैंड होगा। लोकसभा के 542 सांसदों में कौन समर्थन में तो कौन विरोध में वोट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक बड़ी बात कह दी, विपक्ष की पोल खोल कर रख दी। किरेन रिजिजू ने दावा किया है कि एनडीए तो वक्फ विधेयक के फुल सपोर्ट में है ही, इंडी गठबंधन के कई सांसद बिल के समर्थन में हैं, बल्कि वो तो जल्द से जल्द वक्फ विधेयक को पास करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के डर से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। संदेश बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग होगी तो बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। मान लीजिए कि अगर विपक्षी सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल पर क्रॉस वोटिंग नहीं भी की तो क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के अपने 240 सांसद हैं। मोदी सरकार के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सांसद, नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 12 सांसद, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद, चिराग पासवान की एलजेपी के 5 सांसद, इनके अलावा छोटी छोटी पार्टियों को अगर जोड़ लें तो 13 सांसद हैं। तो कुल मिलाकर वक्फ विधेयक पर समर्थन में वोट करने वालों की गिनती 293 पहुंच जाती है, जबकि विधेयक को पास होने के लिए दरकार सिर्फ 272 सांसदों की है। और ध्यान दीजिएगा, मैंने इस अंक गणित में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 7 में से 6 सांसदों को नहीं जोड़ा है, जिनकी क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है, क्योंकि ये 6 सांसद वक्फ में संशोधन के समर्थन में हैं। चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। एनडीए के सामने एक चुनौती नीतीश कुमार है, जो सियासी पलटी मारने में उस्ताद हैं, और उन्होंने वक्फ संशोधन समर्थन पर अब तक सस्पेंस बनाया हुआ है। उनकी पार्टी के ललन सिंह ने पहले तो कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई, फिर वक्फ पर बोले। उन्होंने कहा जेडीयू और नीतीश कुमार जी को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे। उन्होंने इस देश और बिहार में कितने साल शासन किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में मुसलमानों के हक और उनके उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश में आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी संसद में अपना स्टैंड क्लियर करेगी। चलिए एक बार को यह बात मान भी ले कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे, तो होगा यह कि एनडीए के 293 सांसदों के वोटों में से जेडीयू के 12 सांसद कम हो जाएंगे। तो भी उससे क्या होगा? 281 वोटों में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा है, पूरा मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन विधेयक के पेश होने का इंतजार कर रहा है। हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी। चंद्रबाबू नायडू पहले ही ये कह चुके हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए काम करेंगे।
कल विधेयक पेश हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के पक्ष में है। टीडीपी के इस ऐलान से कांग्रेस को जोर का झटका जोर से ही लगा। अब तक विपक्ष समझ चुका है कि उनके पास छाती पीटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि नंबर गेम में तो विपक्ष काफी पीछे है। लोकसभा में राहुल गांधी की कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के 37 सांसद, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसद, एमके स्टालिन की डीएमके के पास 22 सांसद, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 7 सांसद, शरद पवार की एनसीपी के 8, लालू तेजस्वी की आरजेडी के 4, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जो वक्फ संशोधन के खिलाफ सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं, गिनती में अकेले हैं, यानी एक ही सांसद है। लेफ्ट पार्टियों को साथ मिला लें तो गठबंधन की जो पूरी सीटें हैं उनका नंबर पहुंचता है 233, जो बहुमत से काफी पीछे है। यानी यह तय है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक तो पास होकर रहेगा, विपक्ष चाहे जितना रोना धोना कर ले। कांग्रेस ने वक्फ विधेयक को असंवैधानिक कहा, हालांकि उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। यह बात वो भी जानते हैं कि विधेयक असंवैधानिक नहीं है। राहुल गांधी के चहेते कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान पर सीधा हमला है और इसकी बुनियाद के खिलाफ है। हर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष दलों जेडीयू और टीडीपी का क्या कहना है। यह पहली बार था कि समिति में एक एक क्लॉज पर चर्चा नहीं की गई। अगर वो इसे लागू करते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। विरोध कीजिए, जरूर कीजिए, वो तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वक्फ बोर्ड का 9,40,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कैसे हो गया? आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपके लिए तो मुसलमान वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। आपने कभी वक्फ बोर्ड से पूछा कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जरूरतमंद बच्चों के लिए एक भी स्कूल क्यों नहीं खोला? एक भी जरूरतमंद महिला को सहारा क्यों नहीं दिया? आप ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि इससे तो आपका वोट बैंक टूट जाएगा। खैर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपकी बात का बेहतर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, सरकार हर बिल को पेश करती है तो वक्फ बिल को भी पेश करेगी। सदन में कोई बिल संविधान के विरोध में नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। नहीं समझेंगे, ये बिल्कुल नहीं समझेंगे, और ना ही इनके सहयोगी समझेंगे। जबकि सरकार लगातार कह रही है कि वक्फ में संशोधन सिर्फ बेहतर रखरखाव के लिए है, किसी की जमीन को कब्जा करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, वक्फ गरीब मुसलमानों के लिए स्वप्न को पूरा करने जैसा है। यह उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला बिल है। इस बिल में किसी भी वक्फ की 1 इंच जमीन को ना तो सरकार ले रही है, ना ही कोई और ले रहा है। किसी को भी न्यायालय में अपनी बात, अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। यदि कोई इस संशोधन का विरोध करता है तो मैं समझता हूं कि वो संविधान का विरोधी है और भीमराव अंबेडकर का विरोध करने वाला है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी ये बखूबी समझते हैं। अब ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीं काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ संशोधन बिल पर क्या कहा, ये सुनिए। उन्होंने कहा कि इस बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो सही नहीं है। असहमति होना अलग बात है। हमारा मानना है कि जो भी बिल आए वो वक्फ की समस्त धार्मिक संपत्ति के हित में होना चाहिए, और सरकार की मंशा भी यही है। जो लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि ये गुमराह करने का समय नहीं है। सब मिलकर एक अच्छा बिल पास करवाएं, ये वक्त की जरूरत है। गुमराह करने वालों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी पार्टी एआईएमआईएम है, और तो और मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की रेस में तो सबसे आगे राहुल गांधी की कांग्रेस है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर क्या कहा? भाजपा हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है और भाजपा हर चीज पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। भाजपा किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भाजपा का कमाल है।
असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को वक्फ संशोधन विधेयक से खास एलर्जी है। एलर्जी क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। पहले जरा ये सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी के सिपहसालार और एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने क्या कहा है। उन्होंने कहा, हम सुन रहे हैं कि ईद के बाद वक्फ विधेयक संसद में लाया जाने वाला है, लेकिन लोकसभा में इस विधेयक का पारित होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां भाजपा के पास बहुमत नहीं है। अगर भाजपा को यह विधेयक पारित कराना है तो पार्टी को चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होगा। अगर ये लोग विधेयक का समर्थन करते हैं तो भारत के मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये विधेयक असंवैधानिक है। ये अनुच्छेद 14, 25 और 26 का पूरी तरह से उल्लंघन है। अरे वारिस पठान साहब, कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। गिनती पूरी हो चुकी है और आपको कब से किसने मुसलमानों का मसीहा बना दिया जो आप इनको माफ नहीं करेंगे? अब आपकी और आपके आका असदुद्दीन ओवैसी की अवैध जमीनों का हिसाब होगा, बरोबर होगा। अब आपको यह समझाता हूं कि ओवैसी साहब की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई हैं, और यह जानने के लिए आपको नेशनलिस्ट मुस्लिम पसमानदा महाज के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आतिफ रशीद के बयान पर गौर करना होगा। तभी आपको ओवैसी की दिल की धड़कन बढ़ने का कारण समझ में आएगा। आतिफ रशीद ने कहा, वक्फ बोर्ड की स्थापना विधवाओं, गरीबों और अनाथों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। हैदराबाद जैसे शहरों में 90% से अधिक संपत्तियों पर अशरफ समुदाय के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके करीबी लोगों का कब्जा है। वो कैसे कब्जा छोड़ना चाहेंगे? इसका मतलब यह हुआ ओवैसी को अपनी जमीन छिन जाने का डर सता रहा है। अब देखिए भाई, यह तो मोदी की गारंटी है कि कोई भी भ्रष्टाचारी और लुटेरा बचेगा नहीं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस के भूपेश बघेल हो, आरजेडी के लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव हो, या फिर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो। सबका हिसाब होगा। जनता ही इस देश की सबसे बड़ी जज है। तो जनता से ही एक सवाल, वक्फ संशोधन विधेयक पास करवा के जमीन लूटने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? इस बारे में आपकी राय क्या है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। यह भी लिखिए कि आपको हमारी ये एक्सरे रिपोर्ट कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अगली एक्सरे रिपोर्ट आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं, अपना सुझाव दें। और हां, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।